हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी डीएसए की जो सीरीज़ है, ठीक है, उसमें जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था रिकर्जन। ठीक है, तो आज हम रिकर्जन को यूज़ करके फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने रिकर्जन को यूज़ करके फैक्टोरियल फाइंड आउट किया था और आज जो है वो हम फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो अब फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, जैसे अब मेरे पास यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो 7 है ना। अब n की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब है मुझे 7 डिजिट्स जो हैं वो फिबोनाची सीरीज़ के प्रिंट कराने हैं। तो फिबोनाची सीरीज़ का जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं वो होते हैं 0 एंड 1। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट्स वो 0 एंड 1 होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं उनका हम सम करते जाते हैं, है ना। अब जैसे इसके लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 0 एंड 1। 0 एंड 1 हमारे पास क्या होता है, 1। ठीक है, अब लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 1 एंड 1। ठीक है, 1 एंड 1 का जो सम है वो मेरे पास 2 है। 2 और 1 का सम है 3, 3 और 2 का सम है 5। ठीक है, 5 और 3 का जो सम है वो है 8। तो आई थिंक ये 7 डिजिट्स जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरी जो है वो फिबोनाची सीरीज़ होगी। इसी तरीके से मेरे पास n की जितनी भी वैल्यू होगी उतने ही डिजिट्स जो है वो मैं फिबोनाची सीरीज़ के प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैं रिकर्जन के थ्रू इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ को, तो मैं क्या करूँगी कि जैसे अगर मेरे पास मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाती हूँ। ठीक है, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज़ लेस देन n। ठीक है, जितनी ये मेरे पास n की वैल्यू है उतनी बार ये मेरी फॉर लूप जो है वो चलेगी। ठीक है, एग्जीक्यूट होगी। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ठीक है, मुझे अब फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद अब देखो मैं क्या करूँगी, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाऊँगी। ठीक है, जो मुझे क्या करेगा, एक डिजिट ला कर देगा। जैसे यहाँ तक के लिए मेरे पास डिजिट है, ठीक है, वो मुझे रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद अगर फर्स्ट एन की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए मुझे डिजिट रिटर्न करेगा। फिर अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो मुझे रिटर्न करेगा। इस तरीके से एक एक करके डिजिट रिटर्न करेगा मुझे, जो मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, तो उस फंक्शन और जो वो फंक्शन हम बनाएंगे वो क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, पब्लिक, जो मुझे रिटर्न करेगा इंट की वैल्यू। ठीक है, और उसका नाम हम रख देते हैं फिब। ठीक है जी, और इसमें हम क्या पास करेंगे, n की वैल्यू कि कौन सा जो है वो डिजिट मुझे ला कर देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको कॉल कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्या पास करूँगी, आई पास करूँगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इस फंक्शन को क्या नहीं बनाया है, स्टैटिक नहीं बनाया है। ठीक है, जब हम स्टैटिक बनाते हैं तभी हम इस फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा हमें इसका कोड लिखना है। अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, तो हमें एज इट इज़ 0 रिटर्न कर देना है, राइट। और अगर मेरे पास n की वैल्यू जो है वो 1 है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, एज इट इज़ 1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, अदरवाइज मेरे पास क्या होगा, ठीक है, मुझे क्या रिटर्न करना है, देखो, अब अगर मुझे ये वाला डिजिट निकालना है, मान लो कि मेरे पास n की वैल्यू है 3। ठीक है, n की वैल्यू मेरे पास 3 है तो मुझे ये वाला डिजिट निकालना है। ये वाला डिजिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, जो पिछले 2 डिजिट्स हैं उनका सम, है ना, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनका सम चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न करना होगा, फिब n-1, ठीक है, प्लस फिब n-2, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन बन गया है जो मुझे हमेशा क्या करता है, एक लास्ट डिजिट जो है वो लाकर देता है मेरी फिबोनाची सीरीज का n के बेस पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रिंट ln है, मैं इसका ln हटा देती हूँ। ठीक है, ताकि ये एक ही लाइन में एक सीरीज की तरह प्रिंट हो, है ना। तो अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो जो मेरी फिबोनाची सीरीज थी वो प्रिंट हो गई है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वैसे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने रिकर्जन के फंक्शन किए हैं 2-3, ठीक है, पहले भी।
तो अभी फिर भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले n की वैल्यू क्या जाएगी, देखो 0 से लेकर हमारे पास ये 6 तक जो है वो लूप चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास n की वैल्यू इसके पास क्या गई, आई दे रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो है n की वैल्यू 0 जाएगी, जब 0 जाएगी तो ये 0 ही रिटर्न कर देगा और यहाँ पर 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या जाएगी मेरे पास, i की वैल्यू 1 जाएगी तो ये 1 ही रिटर्न कर देगा, तो वो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मेरे पास i की वैल्यू 2 गई, जब ये i की वैल्यू 2 गई तब मेरे पास क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब i की वैल्यू, यहाँ से i की वैल्यू जब 2 होगी तो इसको यानी कि n जो है वो 2 मिलेगा, राइट। n इसको 2 मिला, तो यानी कि अब n 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो यानी कि हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए, है ना। तो अब क्या रिटर्न करना है इसने, फिब n-1 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। एंड इसका हमारे पास प्लस करना है हमने फिब n-2 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0, है ना। अब देखो ये जो फिब 1 है ये क्या रिटर्न करता है, अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये फिब 1 रिटर्न करता है। तो फिब 1 ने यहाँ पर 1 रिटर्न करा, ठीक है। और फिब 0 ने यहाँ पर क्या रिटर्न करा, 0 रिटर्न करा। और 1 + 0 क्या होता है, 1, यानी कि यहाँ पर इसको क्या रिटर्न हो गया, 1 रिटर्न हो गया। और वो रिटर्न हुआ जो 1 वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या गई, 3 गई, है ना। तो जब i की वैल्यू 3 गई तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि भाई हमने रिटर्न करना है अब n-1 यानी कि फिब 2 रिटर्न करना है, प्लस हमारे पास क्या रिटर्न करना है, फिब 1 रिटर्न करना है ना। तो अब फिब 2 ने हमें, देखो यहाँ पर जब फिब 2 था तो फिब 2 ने हमारे पास क्या रिटर्न किया था, 1 रिटर्न किया था। फिब 1 ने हमारे पास क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो यानी कि अब इसने 2 रिटर्न किया और वो 2 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास i की वैल्यू यहाँ पर जाती रहेगी और यहाँ पर जो एग्जैक्ट डिजिट है वो हमें मिलता रहेगा और हम यहाँ पे प्रिंट कराते जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि हम फिबोनाची सीरीज़ को रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करके कैसे प्रिंट करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।